पहले यह देखने में आता था कि राजस्थान में अफीम मध्य प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों से आती थी और गांजे की आपूर्ति उड़ीसा और तेलंगाना क्षेत्र से हुआ करती थी। और आत्मनिर्भर नशेड़ी और स्वावलंबी नशाखोरी की तर्ज पर राजस्थान की पुण्यमयी पावन धरती को नापाक करने की यह कुत्सित साजिश कुछ नशे के सौदागरों ने छेड़ रखी है, जिसके तहत राजस्थान की धरती को ही अपवित्र करते हुए अवैध रूप से यहाँ बहुतायत में वाणिज्यिक मात्रा में व्यापारिक तौर पर अफीम और गांजे की लगातार खेतियां एएनटीएफ पकड़ती आ रही है। पिछले 6 महीने में 7वीं बड़ी कार्रवाई करते हुए कल शाम से लेकर आज दिन तक में एक बार फिर अवैध रूप से गांजे की बड़ी खेती के मामले का पर्दाफाश हुआ है। यह विदित हो कि पूर्व में ऑपरेशन गांजार्जन, ऑपरेशन गांजनेय, ऑपरेशन अंतःस्फोट, ऑपरेशन शस्य विषम जैसे ऑपरेशन चलाकर एएनटीएफ की टीम ने कई बार एनसीबी के साथ मिलकर, कई बार स्वयं अकेले मिलकर बड़ी बड़ी अवैध फसलें गांजे और अफीम की नस्तराबूद की थी। और एक बार फिर इस बार ऑपरेशन गांजाजुली चलाकर एनसीबी और एएनटीएफ ने संयुक्त रूप से करते हुए उदयपुर के राजसमंद इलाके में देलवाड़ा कैलाशपुरी सड़क पर गेहूं के खेत के बीच में एक पहाड़ी के टुकड़े के ऊपर करीब 6 बीघा खेती में बड़े पैमाने पर अवैध गांजे की खेती और वहां से गांजे की खपत, करीब 5,860 पौधे अभी तक जब्त किए गए, जिनसे बताया जाता है कि करीब 10.25 करोड़ रुपए की अफीम बनाई जा सकती थी। यदि मैं थोड़ी सी पृष्ठभूमि में जाऊं ऑपरेशन गांजाजुली के, तो लगातार यह सूचनाएं आ रही थी कि अब गांजा राजस्थान में बाहर से तो आ ही रहा है। आत्मनिर्भर बनने की कवायद में इन सौदागरों ने राजस्थान की धरती पर ही अवैध गांजे की खेती शुरू करा ली है और विशेष रूप से इसके लिए उदयपुर के दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों का दुरुपयोग किया जा रहा है। पिछली कुछ जब खेपें पकड़ी गई तो यह सामने आया कि फिर एक बार उदयपुर और राजसमंद के इलाके से ही यह खेपें आ रही हैं। लगातार सर्वेक्षण किया गया एनसीबी के द्वारा भी, एएनटीएफ के द्वारा भी, पर कुछ पता न चल सका। अभी हाल ही में जयपुर में जब एक गांजे का मध्यम दर्जे का तस्कर पकड़ा गया, तब खुलासा हुआ कि दिलवाड़ा इलाके के किसी गांव से वह गांजे की थोक आपूर्ति लेकर आया करता था। इस बार टीमें सजग होकर गई वहां पर। विडंबना देखिए कि वहां पर आईटीसी के एक 5 स्टार होटल के बगल में यह 3rd ग्रेड का नशा बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जा रहा था। ऑपरेशन का नाम गांजाजुली इसलिए रखा गया क्योंकि जो सड़क होटल की ओर जाती थी, उस सड़क से थोड़ी ऊंचाई पर दोनों हथेलियों के द्वारा बनाए गए गोले में कटोरे की शेप में वह जमीन थी, करीब 6 बीघा जमीन, जिसमें गेहूं के खेत के बीच में छुपाकर यह खेती की गई थी। गेहूं की फसल कटने के बाद यह पूरी तरीके से उसका पर्दाफाश वहां पर हो रहा था। जमीन का आकार ऐसा था कि वहां ड्रोन उड़ाने के बाद भी उस जगह का पता लगाना मुश्किल था। यही कारण था कि पिछले 2 महीने से टीम लगी रही पर उस जगह तक नहीं पहुंच पाई। तैयार माल भी करीब 12 केजी गांजा मिला, जो वहां पर खुदरा में ग्राहकों को बेची जानी थी। 1-1 किलो, 1.25 किलो के पैकेट में थी। करीब 12 केजी गांजा वैसे बरामद हुआ। नाथू नाम का व्यक्ति भी साथ में गिरफ्तार हुआ और 5,860 गांजे के पौधे अभी तक नष्ट कर दिए गए हैं, जिनसे करीब 10.25 करोड़ रुपए का गांजा, यह जहर, समाज में परोसे जाने के लिए तैयार होता। समय रहते कार्रवाई करके एएनटीएफ और एनसीबी की टीमों ने इस जहर को समाज के तबके तक पहुंचने से रोका है। और इसी तरीके से पिछले 6 महीने में की गई यह 7वीं कार्रवाई है, 7वीं बड़ी कार्रवाई है। और मुझे बड़े शर्म के साथ यह कहना पड़ता है कि स्थानीय लोगों की मिलीभगत से बड़े पैमाने पर यह फसलें
जहर की फसलें, मौत का जहर, मौत की फसल समाज में इस तरीके से बेखटके होकर लंबे समय तक उपजाकर और फिर बेचने की यह नापाक कोशिश हो रही है। सारी एजेंसियां तो इसके पीछे हैं और यह दुकान चलने नहीं दी जाएगी। हमारा बड़ा स्पष्ट आह्वान है कि नशे के इन सौदागरों को इसकी कीमत चुकानी होगी और हर कीमत पर नशे की दुकान बंद ही करनी होगी। उनको यह कीमत भरनी होगी, नशे की दुकान बंद करनी होगी। हम सब मिलकर इसके खिलाफ कटिबद्ध होकर, दृढ़ प्रतिज्ञ होकर लगे हैं और सभी एजेंसियां मिलकर इस नशे की दुकान को हमेशा हमेशा के लिए राजस्थान से समेटने को इन सौदागरों को मजबूर करेगी और उन सौदागरों को उनकी मंजिल तक पहुंचाएगी। पर फिलहाल ऑपरेशन गांजाजुली के तहत 10.25 करोड़ रुपए की मौत की फसल, जहर का कारोबार नष्ट करने के लिए एनटीएफ और एनसीबी की संयुक्त टीमों को ढेर सारी बधाई और जनता से आह्वान कि आइए हम सब मिलकर इस समाज को इस नशे से, इस जहर से हमेशा के लिए मुक्त करें। जय हिंद।